अस्सलाम वालेकुम। थियोसॉफ काउंटिंग के प्लेटफॉर्म से बिज़नेस कम्युनिकेशन का आज नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले हम बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कम्युनिकेशन की एक नेक्स्ट टाइप, बिज़नेस कम्युनिकेशन की एक नेक्स्ट टाइप में हम आपको लेके जा रहे हैं। मीन्स के कम्युनिकेशन को आगे हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। कम्युनिकेशन को जनरली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है वर्बल कम्युनिकेशन एंड दूसरे का नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जिस तरह कि इनके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ऐसी कम्युनिकेशन जो ओरल कम्युनिकेशन हो, एक ज़ुबानी हो। अब ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम कौन सी कम्युनिकेशन को शामिल करते हैं जिसमें हम यूज़ ऑफ वर्ड्स करते हैं। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं एक आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स के ज़रिए आपसे कम्युनिकेट हो रहा हूँ, तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशंस में मैं ओरल कम्युनिकेशन का सहारा लेता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन को आगे हम स्पीकिंग में या लिसनिंग में डिवाइड करते हैं। स्पीकिंग में जिस मिसाल के तौर पे एक पब्लिक स्पीकर जो होता है वो स्पीच के लिए भी वर्बल कम्युनिकेशन ही आपसे कर रहा होता है। बाज़ वर्बल कम्युनिकेशन को हम राइटिंग सेंस में भी लेके आते हैं कि हम किसी को लेटर या ईमेल जब सेंड करते हैं तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है। तो अब आप ये मत समझें कि वर्बल कम्युनिकेशन तो आपने कहा कि जी ये वर्ड्स हैं तो ये हम अब राइटिंग कैसे कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये कहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल हो, चाहे वो आप सिंपल बोल रहे हैं चाहे वो आप लिख रहे हैं, दोनों सूरतों में वो वर्बल कम्युनिकेशन ही कहलाएगी। बिजनेस के अंदर आप देखें, आप जब हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो आपसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपसे बोल स्पीकिंग, दिस इज़ आल्सो द वर्बल कम्युनिकेशन। और जब आपको मैसेज करते हैं, उनको ईमेल करते हैं पैकेज के लिए, मालूमात के लिए, वो आगे से वे आपको ईमेल या एक रिटर्न मैसेज आ जाता है जिसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन इन राइटिंग। या न्यूज़पेपर, न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा कि वो आपको कुछ रीडिंग करके बता रहे होते हैं, आर्टिकल्स या जो मटेरियल वगैरह, जब उन्होंने आपको एज इट इज़ कोट करना हो तो वो उसको रीड आउट करते हैं, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कम्युनिकेशन को हम दो हिस्सों में आगे कैटेगराइज करते हैं। वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड अदर इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ वो वर्ड्स की सूरत में हो ओरल, जहाँ वो इन राइटिंग वर्ड्स की सूरत में हो, दोनों सूरतों में वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। अब वर्बल कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव होगी, जितना उसका पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलेगा उतनी ही वो इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन होगी। अब वर्बल कम्युनिकेशन को आगे हमने ओरल कम्युनिकेशन एंड राइटिंग कम्युनिकेशन के अंदर हमने इसको मज़ीद कैटेगराइज किया। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर स्पीकिंग एंड लिसनिंग होता है, और याद रखें लिसनिंग भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके ऊपर अलग से भी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे। और राइटिंग में आ जाएं तो उसमें लेटर्स एंड ईमेल्स और कॉरेस्पॉन्डेंस जितनी भी होती है वो सारी की सारी आपकी इन रिटन फॉर्म के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होती है। मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ verbal communication because I am using my words with you to convey my message। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ by using verbal communication manner। ये एक मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन का जिसमें मैं वर्ड्स का सहारा लेके आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर यही कम्युनिकेशन मैं आपको नोट्स बना के ईमेल कर देता तो ये आपके पास भी एक वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म होती, लेकिन वो कौन सी फॉर्म होती, वो इन राइटिंग फॉर्म होती। अब आप रूटीन लाइफ में देखें, जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर 75% तकरीबन ओरल कम्युनिकेशन होती है और 25% राइटिंग होती है। मीन ज़्यादा काम हम बोल के लेते हैं और कम जो काम है वो हम लिख के लेते हैं। हमारी कम्युनिकेशन 75% ओरल है और 25% इन राइटिंग है। राइटिंग एंड ओरल दोनों मिलके जो कम्युनिकेशन कहलाती है वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है।
और कम्युनिकेशन की जो दूसरी किस्म मैंने यहाँ पे लिखी है उसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर अलग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।